दोस्तों साथियों, आज का वीडियो रोमांचकारी भी है और ज्ञानवर्धक भी है और इनके कमीनेपन की, मुल्ला मौलवियों के कमीनेपन की एक तस्वीर भी है। हम उम्मीद करेंगे यह आप लोगों को सजग होने के लिए काफ़ी है। हम मेरठ की घटना लेकर के आए हैं। खरखौंदा एक जगह है, खरखौंदा लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक मौलवी 2 महीने से 10 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म कर रहा था। 2 महीने से, और 10 वर्ष की लड़की के साथ कैसे रेप करता रहा, इस विषय में अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा उचित नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हैं। छात्रा उनकी पत्नी से उर्दू सीखने जाती थी। जो छात्रा थी वो मौलवी की पत्नी से उर्दू सीखने जाती थी और पत्नी ने जो है लड़की को सब कुछ सिखा दिया, क्योंकि उसको जन्नत जाना था। मौलवी ने कहा होगा कि जन्नत जाना है तो आपको ऐसा करो। छात्रा ने परिजनों को पूरी जानकारी दी। रविवार को मौलवी व उसकी पत्नी को परिजनों ने मौके पर पकड़ लिया। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों साथियों, अभी हम 2 मिनट बाद ही एक डिस्कस करेंगे। ये 40 साल 45 साल के आसपास की घटना हम बताएंगे। मैगजीन में निकला हुआ था। लोहिया नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी मस्जिद में मौलवी रिजवान की पत्नी रिजवाना से उर्दू पढ़ने जाती थी और उर्दू पढ़ते पढ़ते उसकी बीवी ने धीरे धीरे करके उसको लड़की से औरत बनने पर मजबूर कर दिया और इतना उसे डरा धमका दिया। मौलवी ने दिखा दिया त्रिकालदर्शी कि तुम अगर कहीं कहोगी तो तुमको मार देंगे। फिर मौलवी ने पत्नी की सहायता से उसकी असली वीडियो बना ली। मौलवी रोज छात्रा के साथ दुष्कर्म भी करता था और पत्नी उसकी वीडियो बनाती थी। परिजनों को जब आप बीती बताई तो परिजन बहुत ही जो है क्रोधित हुए। रविवार को परिजनों ने प्री प्लानिंग के तहत छात्रा को मौलवी के घर पढ़ने भेजा। थोड़ी देर के बाद छात्रा के माँ बाप भी जा पहुँचे। अपनी प्लानिंग के हिसाब से मौलवी छात्रा को कमरे में ले गया। पत्नी बाहर निगरानी करने लगी। भाई चौकीदारी करना था उसको कि कोई आ न जाए। माता पिता ने रिजवाना से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बता सकी और उल्टा सीधा जवाब दिया, वो आई नहीं है, आई हो तो छत पर होगी या उधर कहीं गई होगी। लेकिन उन्होंने जबरन कमरे का दरवाज़ा खोला तो मौलवी आपत्तिजनक की स्थिति में था। सीओ आशुतोष ने रिजवान और उसकी पत्नी रिजवाना को गिरफ्तार कर लिया और पिछवाड़े की मालिश पुलिस वाले कैसे करते हैं ये सब विदित है। लेकिन हम यहाँ पर पुलिस वालों से निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे लोगों का पिछवाड़ा ऐसा कर दो कि जीवन भर बैठ न पाए चूतों के बल, और नहीं तो आपकी ये खाकी वर्दी बिल्कुल 2 कौड़ी की है। क्यों गरीब पर तो आप ऐसा हाथ चलाते हो जैसे दुनिया के बबरशेर हो, और इन लोगों के सामने तुम्हारी खाकी वर्दी जो है फिसड्डी हो जाती है, पिलपिली हो जाती है। अरे क्यों नहीं सालों की इनके डंडा डालते मुंह में निकालते हो? आप लोग इन सड़क छाप मुसलमानों को इतने ऊंचे बढ़ा देते हो कि एक दिन वो जो है मोहल्ले का फिर शहर का दादा बन जाता है। इसमें आप लोग भी जो है इस तंत्र में शामिल रहते हो, क्यों सीधे आदमी से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, और जितना गलत होगा उनसे तुम्हारी उगाही होती रहेगी। लौंडिया भी लाएंगे तो कभी तुमको भी परोसेंगे। क्षमा करें, हम उन पुलिस वालों पर ये आक्षेप लगा रहे हैं जो पुलिस वाले ऐसा करते हैं, और नहीं तो तमाम देवता तुल्य होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, न्याय के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो एक घटना साथियों अभी हम बताया था, करीब 42-43 साल पहले एक मैगजीन में निकला था कि जो छोटी छोटी लड़कियां गायब हो जाती हैं तो एक ऐसा गिरोह था
तो उस गिरोह में जो है लड़कियां जो चली जाती थी, तो जो एजेड आदमी हो, जो 60-65 साल 70 साल, उनको जो है नो ब्रांड लड़कियां परोसी जाती थी। कोई 8 साल की है, कोई 7 साल की है, कोई 9 साल की, तो परोसी ऐसे ही जाती थी कि उनमें जो ढीठ औरतें थी, जो सेक्सी औरतें थी, तो जो एक कांच का टेस्ट ट्यूब भी नहीं आता है, टेस्ट ट्यूब, बाद में पता चला था कि उन लड़कियों को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे करके जो है लड़की से औरत बनाने पर मजबूर कर देती थी। और ऐसी घटना भेद कैसे खुला, वो होता ये था कि जब लड़की ट्रेंड हो जाती थी तो दूर दराज में झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, 2 औरत रहती, उनको सुपुर्द कर देती थी और उनको हर वक्त मैले कुचैले कपड़े पहनाया करती थी। और जब कोई सेठ फंस जाता था तो उनके पास साफ़ सुथरे कपड़े वाली और थोड़ा सा और कामुकता वाली तस्वीरें रहती थी, उनको दिखाते थे ये लड़की है, तो उसका मुँह मांगा पैसा लेते थे। ऐसे ही एक 65 साल का आदमी, मोटा सेठ था, उसने मुँह मांगी रकम दी और लड़की बुलाया, तो खाना वाना जब साथ खा रहा है वो सेठ, तो वो थोड़ा सा इधर उधर उसका शरीर टच करता था बहाने बहाने से, लेकिन जो बेरे होते थे उनकी निगाह में आ गया। उन्होंने सोचा कि आखिर ये नाती पोते तो है नहीं, या नातिन हो और बाबा हो नातिन हो, या पोती हो, ये इस तरह क्यों इसके उजलूल जगह पर हाथ लगा रहा है। एक को शक हुआ, उसने बोला कुछ नहीं, खाना पी कर आए, और जब भी वो जिस कमरे में वो ठहरा हुआ था उस कमरे में की होल से आंख लगा कर देखता है, की होल जहाँ चाबी लगाई जाती है, तो देखा कि उस बुढ़े के साथ वो लड़की पूरी तरह से, वो 8 साल की लड़की थी और पूरा उस सेक्सी गेम में शामिल थी। कोई न रेप था न कहीं कुछ था। उसने मैनेजर बताया, मैनेजर ने पुलिस बुलाया, दरवाज़ा खोला गया, तब पकड़ा गया, पूरा गैंग पकड़ा गया और उसके बाद तब पेपर में आया था। तो ये औरतें जो है, जैसे मौलवी की औरत, तो मौलवी चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं का हो, ये सब काम उनके दाएं बाएं के हाथ के। किसी का भेद खुल जाता, किसी भेद नहीं खुलता है, और ज़्यादातर भेद खुलने लगे हैं। तो दोस्तों साथियों, ये लड़कियों का जो ग्रुप है इस तरह से है। तो हम मुसलमान बहनों से कहना चाहेंगे, तुम्हारी एक छोटी बच्ची है, तो आप मौलवियों के पास मत भेजो। अरे उर्दू अरबी फारसी से कुछ नहीं होता है। जिस देश में रहती हो, तो क्या जो हिंदी जानते हैं, तो क्या वो हिंदी वाले जिंदा नहीं रहते हैं? क्यों जानबूझ करके ऐसे जो है बघर्रे के पास अपनी लड़की को भेज देती हो? भेज इसलिए देती हो, तुम भी इस्लाम का चश्मा पहने रहती हो। आज भी पढ़ करके जन्नत मिलेगी तुमको, और जन्नत तुम्हारी बेटी को अच्छी तरह, तुम भी जाओगी, तुमको भी जन्नत पहुंचा देगा। ये तो उनका काम है। और इस्लाम की बुनियाद हमको लगता है ऐसे ही, जिसको देखो वो सब रंगे सियार हैं, जिस क्षेत्र में घुसो उसमें सब ये रंगे सियार हैं। हमने तो यहाँ तक सुना था, जो 5-6 साल की लड़कियाँ होती हैं तो शेखों के पास पहुँच जाती हैं, और शेख जब रेप करता है और रेप करने के बाद लड़की मर जाती है तो एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। ये भी पत्रिका में निकला था, पेपर में निकला था। और जिसको ये रोग लग जाए परिस्थिति गमन का और पैसा हो, तो उसको फिर रसातल या शिखर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, बेरोक ठोक बढ़ता रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दिन इतना भंडा फोड़ होता है कि उसको कानून के शिकंजे में आना पड़ता है। तो दोस्तों साथियों, हम फिर कहेंगे मुसलमान बहनों से, बेटियों से, अपने लड़कियों को जो है मौलवियों के पास मत पढ़ने भेजो। अरबी फारसी पढ़ने से भाई, तुम अगर ज़्यादा दीनी इलाही बात करोगी तो भाई पढ़ाओ अपना। क्या आम आदमी यहाँ जिंदा नहीं है?
हिंदी बोलोगी, हिंदी पहनोगी, हिंदी ओढ़ोगी, सब कुछ करोगी, लेकिन तुमको अपना कानून चाहिए, तुमको अपनी भाषा चाहिए, तो करो भाई भाषा, तुमको क्या कौन कहे। लेकिन फिर कानून की सहायता क्यों लेती हो? अब मुल्ला मौलवी के पास जाओगे तो तुमको घुमाएगा, कभी कुछ नहीं कहेगा, पुलिस पास जाइए कभी नहीं कहेगा। ये क्यों आखिर है? क्योंकि कहते हैं कि इस्लाम धर्म में कुछ को छोड़ करके सारे इस्लाम के लोग ही एक ही तरह के लोग हैं। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो घुसना चाहता है, हर क्षेत्र में। और दादागिरी तो उनके छठी में रखा है। और दादागिरी मैंने आपको बताया भी है कि दादागिरी कैसे एक लोग कर लेते हैं। इनके जितने सड़क छाप होते हैं 12-12, 14-14 साल के लड़के, उनसे अपराध कराते रहते हैं। अपराध कराते कराते उनको देख रेख करने लगते हैं और वो उसके पिट्ठू हो जाते हैं। और ये फिर अपराध जगत के वो बादशाह हो जाता, बैठा उस, क्योंकि हमने कई अमीर मुसलमानों से, जो बहुत अच्छे अमीर रहे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने देखा कि उनको देखा मुसलमानों को कभी सही रास्ता नहीं बताते थे। तो दोस्तों साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।